Hello everyone, welcome और welcome back to केंद्रित अकेडमी. माय नेम इज़ जावेरिया ज़हरा एंड आज हम पढ़ने वाले हैं लेटर राइटिंग. क्या होता है लेटर राइटिंग, कैसे पढ़ेंगे, कैसे बनाते हैं, बॉडी, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, सब कुछ पढ़ेंगे. कितने तरह के लेटर्स होते हैं आपके बोर्ड्स में बेटा, लेटर्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं. 5 मार्क्स का तो आपका आता ही आता है. तो कितने तरह के लेटर्स होते हैं देखते हैं. लेटर्स आपके 3 तरह के होते हैं. पहला है आपका लेटर टू द एडिटर, कंप्लेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर. अच्छा, एक चीज़ जानिएगा, इन तीनों का जो फॉर्मेट होगा ना वो सेम होगा ऑलमोस्ट, क्योंकि आप लेटर लिख रहे हो ना, तो ऑब्वियस सी बात है उनके फॉर्मेट जो होंगे उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा. बस आप जिस इंसान को लिख रहे हो वो इंसान के हिसाब से, मतलब एडिटर को लिख रहे हो तो आप ऑब्वियस सी बात है अलग तरीके से लिखोगे. कंप्लेन कर रहे हो तो आपका बात अलग हो जाएगा. अगर आप इंक्वायरी के लिए लिख रहे हो तो उसका टोन अलग हो जाएगा, कहने का तरीका अलग हो जाएगा. ठीक है, तो लेटर टू द एडिटर एक हो गया आपका. ओके, सेकेंड वन हो जाएगा आपका, सॉरी, लेटर टू द एडिटर पहला हो गया. दूसरा हो जाएगा आपका कंप्लेन लेटर. अच्छा, कंप्लेन लेटर आपका 2 तरीके से पूछता है. कभी कभी पूछता है पब्लिक इश्यूज़ के बारे में और कुछ पूछता है प्रोडक्ट इश्यूज़ के बारे में. पब्लिक इश्यूज़ क्या होता है मैम, तो समझो, जैसे मान लो पब्लिकली कोई प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में आपको लिखना है. आपको कह दे कि आपको कंप्लेन लेटर लिखना है किस चीज़ के बारे में, कि आपके आसपास में ना वाटर की स्कार्सिटी बढ़ गई है, आपके आसपास में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आपके आसपास में इतना ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है कि आप ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हो, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप एक लेटर लिख रहे हो. समझ में आ रही बात. तो कंप्लेन लेटर आप क्या करते हो, या तो पब्लिक इशूज़ उसकी वजह से आप लिख रहे हो, या फिर दूसरा क्या होता है, मान लो आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया, कहीं से भी आपने ऑर्डर किया, फ्लिपकार्ट कंपनी, अमेजॉन, मीशो, कुछ भी ऑर्डर किया और वो ढंग से नहीं आया है, वो ब्रोकन है या फिर डैमेज्ड आइटम आपको मिला है, जो प्रोडक्ट है वो सही तरीके का नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वैसे केस में आप क्या लिखोगे, एक कंप्लेन लेटर लिखोगे उस साइट पे या उस कंपनी पे जिससे आपने मंगाया है. तो वो क्या हो जाएगा आपका अबाउट अ प्रोडक्ट. एक कंप्लेन लेटर किस चीज़ के रिगार्डिंग हो जाएगा, उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग. ठीक है. थर्ड वन आपका होता है इंक्वायरी लेटर. इंक्वायरी लेटर क्या होता है, बेसिकली आपको किसी चीज़ की इंक्वायरी करनी है. मान लो आपने कहीं एडवर्टाइजमेंट देखा कि कहीं पे जॉब की इंटरव्यूज़ चल रही है या वैकेंसीज आई हुई है और आप चाहते हो कि वहाँ पे आप इनरोल करो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लेटर लिखोगे उस इंसान को, वहाँ के जो मैनेजमेंट टीम है उनको आप लेटर लिख करके भेजोगे कि मैं आपकी इंक्वायरी के बारे में पता चला कि आपको ये चीज़ों की नीड है और मैं इस चीज़ को करने के लिए तैयार हूँ. ठीक है, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, इंक्वायरी लेटर. लेटर टू द एडिटर किसको लिखते हैं, न्यूज़पेपर चैनल्स में या कहीं पे भी जो एडिटर है उसको आप लिख रहे हो किसी बात के लिए. कंप्लेन लेटर, किसी चीज़ को कंप्लेन करना है उसके लिए आप लिख रहे हो तो कंप्लेन लेटर. लास्टली इंक्वायरी लेटर, अगर आपको कुछ जानना है, जानना इन द सेंस जैसे कहीं पे भी आपको कोई चीज़ के बारे में पता चला, आपको किसी इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला कि इस इंस्टीट्यूट में ये कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप जानना चाहते हो कि वहाँ की फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, कैसे चीज़ें होती है और वहाँ पे आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप उसकी इंक्वायरी के लिए एक लेटर लिख रहे हो, वो हो जाएगा आपका इंक्वायरी लेटर. ये तीनों लेटर क्लियर है. अब बात करते हैं कि ये तीनों लिखते कैसे हैं, फॉर्मेट क्या होगा, बाकी सारी चीज़ें देखते हैं एक करके. सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेट पे, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फॉर्मेट आपका क्या होगा बेटा, सिंपल सा है, आपको 8 स्टेप याद रखना है. स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 स्टेप्स हैं. अगर इनको याद रख लिया तो आपको आसानी से एटलीस्ट फॉर्मेट में तो कोई कहीं पे भी दिक्कत नहीं करोगे. ठीक है, देखते हैं. पहले आपका सेंडर्स एड्रेस. सेंडर मतलब क्या होता है, जो भेज रहा है. आप लेटर भेज रहे हो ना, तो आप सेंडर कहलाओगे, यानी कि आप अपना खुद का एड्रेस लिखोगे यहाँ पे. सेंडर एड्रेस में क्या हो जाएगा, आपका अपना एड्रेस. ठीक है, देन आप डालोगे डेट, जिस दिन आप लिख रहे हो उसका डेट डलाएगा. रिसीवर एड्रेस आपका जाएगा. रिसीवर एड्रेस क्या होता है, जिस इंसान को आप लिख रहे हो ना वो लेटर, या जिस टीम को लिख रहे हो, जिस कंपनी में लिख रहे हो, तो उस कंपनी का नाम या उस इंसान का नाम जिसको आप लिख रहे हो. रिसीवर मतलब जो रिसीव करेगा, जो इस चीज़ को लेगा, जिसको ये एड्रेस, जिसको ये लेटर मिलेगा. ठीक है, तो रिसीवर एड्रेस. अब इस रिसीवर एड्रेस को आप ऐसा नहीं, देखते हैं अभी कैसे कैसे लिखना है वो भी बात करेंगे. सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट क्या होता है, जिस चीज़ के लिए आप वो लेटर लिख रहे हो ना, मेन टॉपिक आपका जो जाता है वो किस में जाता है, सब्जेक्ट में. यानी कि आप जिस भी बारे में लिख रहे हो वो लेटर, तो वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट में हाईलाइट कर देना. ठीक है, जो कि किस में जाएगा आपका, मुश्किल से 4 से 5 वर्ड्स में. ये नहीं कि आप पूरी की पूरी बात ही सब्जेक्ट में डाल दोगे. बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो सब्जेक्ट में सारी की सारी चीज़ें ऐड कर देते. नहीं, वो चीज़ आपको बॉडी में डालना है. सब्जेक्ट में आप बस बहुत प्रिसाइजली लिखोगे 4 से 5 वर्ड में, और वो एक लाइन के ही अंडर आपका फिनिश हो जाएगा. फिफ्थ स्टेप, सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन क्या होता है, आप ग्रीट तो करोगे. हमारा संस्कार क्या कहता है बेटा, हम किसी से भी मिलते हैं, किसी को भी आप कुछ भेज रहे हो, लेटर ही भेज रहे हो, तो आप उसको नमस्ते, सलाम, दुआ करोगे ना, तो हमारे संस्कार भी शो होने चाहिए. तो उसी के लिए हम सैल्यूटेशन लिखते हैं, जैसे रिस्पेक्टेड सर और मैडम.
ठीक है। देन आपका आ जाता है बॉडी। बॉडी में आपके 3 अलग अलग पोर्शंस हैं, इंट्रोडक्शन, मैटर एंड कंक्लूजन। ये तीनों क्या है मैम? इंट्रोडक्शन में आप बताओगे कि किस चीज़ के लिए आप लिख रहे हो। मैटर आपका कि जो मेन रीजंस हैं, ये प्रॉब्लम्स हो रही है, ये इश्यूज आ रही है, वो सारी चीज़ें आपके मैटर में आ जाएंगी। कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन मतलब ओवरऑल बात को सम अप करके आप लास्ट में बताते हो कि हाँ ये कंक्लूजन है इस बात का। क्लियर है? अब इंट्रोडक्शन जब आप लिखोगे तो उसकी कुछ स्पेसिफिक लाइन्स याद कर लो कि आपको यही लिखना है। जैसे आप कहते हो ना कि मैम मुझे बॉडी लिखने में बहुत दिक्कत होता है, बॉडी स्टार्ट कैसे करें, फॉर्मेट तो याद हो जाता है लेकिन बॉडी लिखने में हमें सेंटेंसेस नहीं बनता है। तो कुछ याद कर लो ना, ओपनिंग लाइन्स याद कर लो, सेंटेंसेस कुछ लर्न करके चले जाओ। सब पे वही लागू होता है। आपके कंप्लेन लेटर के लिए भी ये चलेगा, लेटर टू दी एडिटर के लिए भी चलेगा, इंक्वायरी लेटर के लिए भी चलेगा। सही है? जैसे यहाँ पे लिखा है आई हैव रिसेंटली परचेज्ड। अब जाहिर है इसका क्या मतलब है? मैंने रिसेंटली में ही कुछ ऑर्डर किया है। आप यहाँ पे इसके ये किसके लिए लिख रहे हो? कंप्लेन लेटर के लिए। अगर आपको कोई कंप्लेन करना है तो उसके लिए आप क्या लिखोगे? मैंने रिसेंटली में कोई प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अगर कंप्लेन करना है तो आप क्या कहोगे? मैंने रिसेंटली में एक प्रोडक्ट खरीदा था, परचेज़ किया था और वो डैमेज निकला, ऐसे निकला, वैसे निकला, जो भी बात है फिर आगे की चीज़ें आप बताओगे। ये आपका हो जाएगा ओपनिंग लाइन। किसके लिए? कंप्लेन लेटर के लिए। सेकेंड वन, आई एम राइटिंग टू इंक्वायर। इंक्वायर मतलब होता है पता करना। मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ, पता करना चाहता हूँ। किसके बारे में? आपकी टीम के बारे में। आपने ये एडवर्टाइजमेंट डाला था, जिस भी चीज़ के बारे में आपको इंक्वायर करना है वो चीज़ आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये किसके लिए हो गया ओपनिंग लाइन्स? इंक्वायरी लेटर के लिए। ठीक है, ये आपका आ जाएगा इंक्वायरी लेटर के लिए। थर्ड वन आपका क्या कह रहा है? आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। मैं आपका अटेंशन पाना चाहता हूँ, आपका अटेंशन इस तरफ लाना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स हैं। अब ये किसके लिए आप लिख रहे हो? ये आप चाहो तो इंक्वायरी लेटर के लिए भी लिख सकते हो, कंप्लेन लेटर के लिए भी लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो लेटर टू दी एडिटर के लिए भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये एडिटर जो है उसके लिए भी चलेगा। एक्चुअली ये तीनों के लिए चलेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? ओके, ये हो गया बॉडी स्टार्ट करने का तरीका। आप स्टार्ट कैसे करोगे? ये 3 तरीके से। ओपनिंग लाइन्स में आप इन तीनों में से कोई भी ऐड कर सकते हो। देन आपका आ जाएगा मेन प्रॉब्लम, जो भी इश्यूज़ है, मेरे को ये इंक्वायरी मिला था, ये प्रॉब्लम्स आई थी, वो सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे। देन आपका आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप ये बताओगे कि ओवरऑल मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, उसमें आप सोल्यूशन भी ऐड करोगे और रिक्वेस्ट भी करोगे। जैसे क्या होता है ना कि आप कंक्लूड करते हो ना तो उसमें बताते हो कि प्लीज़ ये चीज़ों को सुधारा जाए, ये स्टेप्स किए जाए, ये एक्शंस, नेसेसरी एक्शंस लिया जाए ताकि हमारे आसपास का जो पोल्यूशन है वो कम हो जाए। समझ रहे हो बात को? तो ये आपका हो जाएगा कंक्लूजन। 7th स्टेप आपका होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मतलब क्या होता है कि लास्टली आप उस इंसान को बेसिकली कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, थैंक यू कर रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या लिख सकते हो? योर्स सिंसियरली या फिर योर्स ओबीडियंटली। अब याद रखना आप गलती कहाँ करते हो। हर एक बच्चा क्या करता है ना, ज़्यादातर बच्चे योर सिंसियरली लिख देते हैं, योर ओबीडियंटली लिख देते हैं। नहीं, आपको योर्स सिंसियरली लिखना है, यहाँ पे एस लगाना है। ओके, अगेन योर्स ओबीडियंटली, योर्स में एस लगाना है आपको। सिंसियरली मतलब मैं आपको सिंसियरली ये बताना चाहता हूँ, आप ग्रीट कर रहे हो एक तरीके से। ठीक है, तो योर्स सिंसियरली, योर्स ओबीडियंटली। कोई दिक्कत? ओके। देन लास्ट में आपका आ जाएगा नेम। एक बार और रिकॉल करते हैं जल्दी से। सेंडर्स एड्रेस आपका अपना एड्रेस हो जाएगा। सेकंड में आपका डेट होगा। ओके, डेट के बारे में देख लो, यहाँ पे कुछ मैंने लिखा है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, डेट कैसे भी लिख देते हैं। नहीं, हम लोग यूजुअली कैसे लिखते हैं? आज कितना 14 तारीख है तो 14 और फरवरी 2 होता है ना 2026, 14/2/2026 ऐसे भी लिखते हैं बहुत लोग, है ना? ऐसे नहीं लिखना है आपको। एक तरीका होता है बेटा हर एक चीज़ को लिखने का। तो जब आप लेटर लिखोगे ना, कोई सा भी लेटर, तो उसमें जब भी डेट लिखोगे तो इस तरीके से आप लिखोगे 14 एंड देन जो भी मंथ होगा वो मंथ आपका प्रॉपर लेटर्स में आएगा। देन आप पूरा का पूरा जो ईयर है वो मेंशन करोगे, 26 नहीं 2026। समझ गए? थर्ड स्टेप आपका रिसीवर एड्रेस, जिस इंसान को आप लिख रहे हो उसका एड्रेस आप डालोगे। फोर्थ स्टेप सब्जेक्ट डालोगे, एक लाइन के अंदर में बहुत छोटा, प्रिसाइज में कंसाइज रखना है। देन आपका हो जाएगा फिफ्थ सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में एक चीज़ याद रखना, गड़बड़ कहाँ करते हैं बच्चे, ये जो मैडम लिखा है ना, रिस्पेक्टेड सर तो लिख देता है, लेकिन जब मैडम की बात आती है ना तो वो लोग मैम लिख करके शॉर्ट फॉर्म में चले जाते हैं। मैडम लिखने के बजाय वो MAM लिख देते हैं। आपको ये नहीं लिखना है। बहुत लोग बोलते हैं ना मैम, सर और मैम, लेकिन इस मैम जो है वो शॉर्ट वर्जन है, शॉर्ट फॉर्म है। किसका? मैडम का। और याद रखना लेटर जो है उसमें कभी भी आप शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज़ करते। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इंपॉर्टेंट नोट्स, वही बात लिखी है। लीव 1 लाइन, गिव स्पेस आफ्टर ईच स्टेप। आपको जितने भी स्टेप्स यहाँ पे दिखाए गए ना, इनमें आपको स्पेस छोड़ना है, या तो एक लाइन छोड़ दो या थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ो। क्लियर है? और दूसरी चीज़, डू नॉट यूज़ शॉर्ट फॉर्म्स। आपको किसी भी चीज़ का, जैसे आप कहते हो ना आई डोंट थिंक, तो ये जो डोंट है ना,
डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है तो डोंट या फिर मैम, ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं, आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज़ करना है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप सर या फिर मैडम लिखोगे, ना कि सर ऑब्लिक मैम। ओके, देन कम्स आपका बॉडी। बॉडी में मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन, मैटर एंड देन कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आपके कुछ स्पेसिफिक लाइन्स हैं, ओपनिंग लाइन्स, इससे आप स्टार्ट कर सकते हो आसानी से, कोई भी लेटर है आपका आराम से चल जाएगा। देन आपका मैटर में जो प्रॉब्लम है वो आ जाएगा, जैसे नॉइस पोल्यूशन पे लिख रहे हो, कोई भी मैटर है तो उस मैटर को आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। कंक्लूजन में आपका उस मैटर पे सोल्यूशन दोगे आप कि हाँ ये किया जा सकता है। आप रिक्वेस्ट करोगे कि क्या आप ये चीज़ें नेसेसरी स्टेप्स ले सकते हैं, इससे हमारा भला होगा, राइट? ठीक है। लास्ट है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। इसमें मैंने आपको बताया योर्स सिंसियरली लिखना है, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, ऐसे ऐसे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। आप याद कर लो, ज़्यादातर में सिंसियरली आराम से लिख सकते हो, तीनों में एक याद कर लो, योर्स सिंसियरली, लास्ट में बस ये लिखना है और लास्ट में फिर आपका नाम। बस ये हो गया आपका फॉर्मेट बेटा। अब हम तीनों के एक एक क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस इसलिए क्योंकि आपको जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको समझ आएगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। मैंने तो फॉर्मेट बताया अभी आपको, अब मेन क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है एडिटर से। ओके, क्या कह रहा है आपका? योर लोकेलिटी इज़ फेसिंग फ्रीक्वेंट वाटर शॉर्टेज ड्यूरिंग समर। समर के टाइम पे आपकी लोकेलिटी मतलब जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ पे पानी की कमी हो गई, वाटर शॉर्टेज हो गया। बहुत लोग ऐसे रहते हैं, बहुत लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे पानी जो है ना वो सप्लाई का आता है और वो सप्लाई का भी टाइम लिमिट होता है कि आधा घंटा आएगा, 5 मिनट आएगा, 1 घंटा आएगा, और कभी कभी वो भी नहीं आ पाता है। तो उसके वजह से क्या हो जाता है, पानी की कमी हो गई, राइट? अब आपको पानी की कमी हुई है तो उसके लिए आप लेटर लिखोगे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे एडिटर को लेटर लिख रहे हो कि पानी की कमी हो गई है। राइट अ लेटर टू द एडिटर एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न एंड सजेस्टिंग सॉल्यूशंस। आपको क्या करना है, अपना कंसर्न बताना है कि हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है और इसका ये सॉल्यूशन है। क्लियर है? अब देखते हैं इसको लिखना कैसे है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने लिखा है। ठीक है, यहाँ पे आपका है सेंडर्स एड्रेस, यहाँ पे जो लिखा है ना आपका ग्रीन पार्क कॉलोनी दिल्ली, ये आपका अपना एड्रेस है। अब याद रखना आपका अपना एड्रेस डिफर होगा, आपका एड्रेस कुछ और होगा, दूसरे इंसान का कुछ और होगा। मैंने यहाँ पे ग्रीन पार्क कॉलोनी दिल्ली लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी यही लिख करके चले हो। अगर ये लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एज इट इज़ उठा के भी लिख दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेक नहीं करने जाएगा कि आपका ये एड्रेस है या फिर नहीं है। बस उन्हें फॉर्मेट से मतलब है कि हाँ आपने एक एड्रेस लिखा है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप यही लिख करके चले हो। ठीक है, देन आता है आपका डेट। क्या बताया था पहले आपके 14, देन फरवरी 2026, प्रॉपर डेट जो तरीका है वैसे ही लिखेंगे और कोई तरीका नहीं। 14 या फिर 2 2026 ऐसे नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा। हमें कैसे लिखना है, इसी तरीके से जब भी लिखोगे ऐसे ही लिखना। ओके, कोई भी लेटर में। देन आपका आ गया लेटर टू द एडिटर, द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली। ठीक है, द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली। अब आप लिख किसको रहे हो, रिसीवर को, जो इंसान इसको रिसीव करेगा ये उसका एड्रेस है। ये क्या है, रिसीवर एड्रेस है। ठीक है, तो आप एडिटर को भेज रहे हो और कौन से न्यूज़पेपर को, तो टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, फ्रीक्वेंट वाटर शॉर्टेज इन आवर लोकेलिटी। हमारे लोकेलिटी में ना बहुत ही जल्दी क्या होता है ना कि पानी की कमी हो जाती है, यानी जितना पानी पहुंचना चाहिए उतना पानी नहीं पहुंच पा रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, रिस्पेक्टेड मैम, सर और मैडम। ठीक है, सैल्यूटेशन आपको लिखने के लिए कहा ही है। अच्छा, देख रहे होगे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, हमने यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस लिखा, यहाँ पे स्पेस छोड़ा, देन डेट लिखा, फिर स्पेस छोड़ा, फिर रिसीवर एड्रेस लिखा, फिर स्पेस आपका दिया गया है, सब्जेक्ट लिखा है, फिर स्पेस दिया गया है, सैल्यूटेशन है, फिर स्पेस है। कई लोग क्या करते हैं, सैल्यूटेशन के बाद स्पेस नहीं देते। नहीं, आपको सैल्यूटेशन के बाद भी स्पेस देना है, रिस्पेक्टेड सर और मैडम के बाद भी जगह छोड़ना है, तब आपको बॉडी का स्टार्ट करना है। ठीक है, बॉडी देखते हैं। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन और ड्रॉ दी अटेंशन। याद करो मैंने क्या कहा था, बॉडी की स्टार्टिंग आप कुछ स्पेसिफिक लाइन से कर लो, याद कर लो। उसमें एक लाइन ये था ना, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। मैं आपकी जो अटेंशन है वो इस तरफ लाना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसे आपने स्टार्ट किया। अब ये जो लाइन स्टार्टिंग में लिखा है ना, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर में मैं ये चीज़ को, मुद्दा को उठाना चाहता हूँ। हम बेसिकली यही कह रहे हैं। ठीक है, ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ टुवर्ड्स द फ्रीक्वेंट वाटर शॉर्टेज इन आवर लोकेलिटी। हमारे लोकेलिटी में जो बार बार पानी की कमी हो जाती है, उसी चीज़ के बारे में हम चाहते हैं कि आपके न्यूज़पेपर में ये बात निकले। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रीन पार्क कॉलोनी,
ये आप मेंशन करो तो भी चलेगा, नहीं भी मेंशन करोगे तो भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। स्पेशली ड्यूरिंग द समर सीजन, खास तौर पे समर सीजन में क्या होता है कि हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और उस टाइम भी फ्रीक्वेंटली शॉर्टेज हो जाता है, यानी पानी नहीं मिल पाता, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। अब देखो, ये था आपका इंट्रोडक्शन, आपने ये इंट्रोडक्शन लिख लिया, देन आपने जगह छोड़ना है थोड़ा सा, देन आपने क्या स्टार्ट किया, सेकेंड पार्ट आपका जो मैटर है, जो प्रॉब्लम है आखिर, ठीक है। फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स रेजिडेंट्स हैव बिन फेसिंग एक्यूट वाटर स्कार्सिटी, पिछले कुछ मंथ से जो यहाँ के रेजिडेंट्स है, रेजिडेंट्स मतलब होता है बेसिकली जो यहाँ पे रहने वाले, जो यहाँ के निवासी हैं, ठीक है, तो उनको क्या हो रहा है, दे आर फेसिंग एक्यूट वाटर स्कार्सिटी, पानी की कमी, बहुत ज़्यादा पानी की कमी वो फेस कर रही है ये चीज़, ठीक है। आप मेन प्रॉब्लम अब मेंशन कर रहे हो, द वाटर सप्लाई इज इरेग्युलर समटाइम्स अनअवेलेबल फॉर सेवरल डेज, जो वाटर सप्लाई है वो पूरी तरीके से इरेगुलर है, कभी आता है कभी नहीं आता, और कभी कभी अनअवेलेबल, ख़त्म ही हो जाता है, आता ही नहीं है। आई बात समझ में, अनअवेलेबल फॉर सेवरल डेज, बहुत दिनों तक पानी ही नहीं आता, तो अब ये बहुत बड़ा मैटर है कि नहीं। देन आगे आप क्या लिख रहे हो, unavailable for several days, this causes great inconvenience to families particularly children, इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी इनकन्वीनियंस पैदा होती है, इनकन्वीनियंस मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहाँ पे दिक्कत होता है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत किनको होता है, फैमिलीज़ में, पर्टिकुलरली चिल्ड्रन, बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। अगर बड़े बर्दाश्त भी कर ले तो बच्चे बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिना पानी के वो जिंदा नहीं रह सकते, है ना, ऑब्वियस ही बात है। एंड एल्डरली पीपल, और जो जवान से भी मतलब जो बूढ़े लोग हैं, उन लोगों को भी पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो इन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा इशू होता है। मैनी रेजिडेंट्स आर फोर्स टू डिपेंड ऑन प्राइवेट वाटर टैंकर, क्या कह रहा है, बहुत सारे लोगों को ना फोर्स किया जा रहा है, अब इसकी वजह से क्या हो गया, स्कार्सिटी हो गई, तो वो मजबूर हो गए हैं कि अपना प्राइवेट वाटर टैंकर रखें। अब उस वाटर टैंकर में पानी आएगा तभी वो स्टोर करें, और स्टोर करके फिर उसके बाद उसको यूज़ करें, विच आर क्वाइट एक्सपेंसिव, जो कि बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है वाटर टैंकर। अब हर एक घर में वाटर टैंकर लगाना इतना आसान थोड़ी है, ठीक है, गांव एरिया में खास तौर पे। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि पानी की बहुत कमी हो जा रही है और लोगों को मजबूरन क्या करना पड़ जा रहा है, वाटर टैंकर लगाना पड़ रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ जा रहा है हमारे लिए। लास्ट लाइन, लास्ट सेकेंड पैराग्राफ, द मेन कॉजेज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे आप सोल्यूशन ऐड करो, याद करो मैंने बोला था कंक्लूजन जब आप बताओगे तो उसके सोल्यूशन भी बताओगे कि क्या रीज़न है, क्यों हो रहा है और इसका क्या तरीका है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सो द मेन कॉजेज ऑफ दिस प्रॉब्लम अपीयर्स टू बी पुअर वाटर मैनेजमेंट। ये मेन प्रॉब्लम हो किस वजह से रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट ही ढंग से नहीं की जा रही है। जो वाटर की मैनेजमेंट हो रही है ना, वो बहुत पुअर है, बहुत ख़राब है, वाटर ढंग से यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। आ रही है बात समझ में। लीकेज पाइपलाइंस, या फिर लीकेज हो जा रहा है, जो बीच रास्ते में जो पानी को छोड़ा जा रहा है, तो बीच में पाइप हो सकता है लीकेज कर जा रहा है, फटा हुआ है, कुछ हो गया है, उसकी वजह से पानी हम तक पहुंच नहीं पा रहा है। या फिर वेस्टेज ऑफ वाटर, या फिर बहुत ज़्यादा पानी वहीं पे वेस्ट हो जा रहा है, पहुंचने से पहले ही, गांव में आने से पहले ही पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जा रहा है, ठीक है। इमीडिएट स्टेप्स शुड बी टेकन टू रिपेयर डैमेज्ड पाइपलाइंस। अब क्या कह रहे हो, यहाँ पे आपने प्रॉब्लम बताया कि ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं, तो आपने रीजंस बताए। अब आप क्या कर रहे हो, सॉल्यूशन दे रहे हो कि इमीडिएट एक्शंस, हमें क्या करना चाहिए, इमीडिएट स्टेप्स लेना चाहिए, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। शुड बी टेकन टू रिपेयर डैमेज्ड पाइपलाइन एंड इंश्योर रेगुलर वाटर सप्लाई। हमें क्या करना चाहिए, जो पाइपलाइंस फट गए हैं, जो डैमेज हो गए हैं, उनको क्या करना चाहिए, रिपेयर करना चाहिए इमीडिएटली, जल्द से जल्द, जितनी जल्द हो सकता है, ठीक है। और तो और क्या कह रहा है, और वाटर सप्लाई को रेगुलर करना चाहिए। रेगुलर मतलब जो इरेगुलरली हो रहा है ना, कि एक दिन आया दूसरे दिन नहीं आया, वो चीज़ को रेगुलर करना है कि पर डे हमें पानी इतना टाइम से इतना टाइम, या कोई भी स्पेसिफिक टाइम में आराम से पानी हमें पर डे पहुँचे, डेली रेगुलरली वाटर सप्लाई हो। द अथॉरिटीज शुड ऑल्सो प्रमोट रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द वाटर कंजर्वेशन अमंग सिटीजन्स। क्या बोल रहे हैं कि जो अथॉरिटीज़ हैं उनको ये भी बताना चाहिए कि जो रेन वाटर होता है, मतलब जब बारिश होती है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और उसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए आप अवेयरनेस फैलाना, कि लोगों को जानकारी हो इन सारी चीज़ों के बारे में, उसके बारे में आपने लिखा है, ठीक है, ताकि हम वाटर को क्या कर सके, कंजर्व कर सके, बचा सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी, और जब जितना ज़्यादा पानी बचाओगे उतना ज़्यादा आप उसको यूटिलाइज कर पाओगे। सो आपने देखा, हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड पैराग्राफ, लास्ट में आपने कुछ नहीं लिखा, आई रिक्वेस्ट द concerned authorities to take necessary actions to resolve this issue at the earliest। जितनी जल्द से जल्द ये जो इशू है, ये जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो सके, बस इसी चीज़ की मैं विनती करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। तो हमने पूरा बॉडी जो है बहुत प्रिसाइजली रखा है, बहुत टू द पॉइंट रखा है और कुछ नहीं मेंशन किया। फर्स्ट वन में आपने बस बताया कि हमारी जो कॉलोनी है वहाँ पे हमें पानी की शॉर्टेज हो रही है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन,
टुवर्ड्स आवर प्रॉब्लम, हमारे प्रॉब्लम की तरफ हम आपका अटेंशन चाहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो रही है। सेकेंड लाइन में आपने क्या बताया कि महीनों से पानी हमारे यहाँ आ नहीं पा रहा है और उसकी क्या रीज़न है, तो उसकी वजह से बच्चों लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, फैमिलीज़ में दिक्कत हो रहा है, और उसकी वजह से हम लोग को मजबूर हो गए हम लोग की टैंकर्स वगैरह लगा करके अपना इस्तेमाल करें, जो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है हमारे लिए। ठीक है, अब अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हो। थर्ड वन में आप सोल्यूशन दे रहे हो कि इसके पीछे का रीज़न बता रहे हो कि मेन रीज़न क्या है ऐसा होने का, तो वाटर लीकेज हो गया है या अलग अलग प्रॉब्लम्स हो गए हैं, जैसे पानी बर्बाद हो जाता है, उसकी वजह से हमारे तक पहुँच नहीं पा रहा है। ठीक है, उसके बाद आप क्या कह रहे हो कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इन सारी चीज़ों को जल्द से जल्द ठीक किया जाए और हमें अवेयरनेस भी बढ़ाई जाए ताकि हम पानी को क्या करें, कंजर्व करें। लास्ट में आप इस चीज़ पे क्या कर रहे हो कि जितना जल्द से जल्द इन सारी चीज़ों पे एक्शन लिया जाए, इस चीज़ की मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। देन योर्स सिंसियरली और फिर आपका नाम। मैंने अपना नाम डाला है, आप अपना नाम डालोगे। अच्छा, यहाँ पे ये मत गलती करना। अब एड्रेस तो आप लिख सकते हो, सेंडर एड्रेस, मेरा एड्रेस लिखो, किसी का भी एड्रेस लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर नाम गलत लिख करके आ गया तो आपका टीचर या फिर जो भी फ्रंट पेज पे आपका नाम रहेगा ना, वो तुरंत पकड़ लेगा कि आपने अपने से नहीं लिखा है, चीटिंग किया है। ठीक है, तो नाम सही से लिखना, योर सिंसियरली और लास्ट में आपका नाम। ये था बेटा आपका लेटर टू दी एडिटर। अब सेकेंड वन पे बात करते हैं, जल्दी से दूसरा वाला भी देख लेते हैं। कंप्लेंट लेटर। लेटर टू दी एडिटर क्लियर है, क्या करना है, कुछ नहीं, सेंडर्स एड्रेस, डेट, फिर एडिटर को लिख रहे हो तो एडिटर का एड्रेस, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, देन आपकी बॉडी आ जाएगी। बॉडी कैसे कैसे लिखा अभी हमने देख लिया। लास्ट में आप कमेंट्री डाल दोगे, उसके बाद कमेंट्री क्लोज और फिर आपका नाम। ठीक है, अब देखते हैं कंप्लेंट लेटर। इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन दिया आपको, यू रिसेंटली परचेज्ड अ पेयर ऑफ शूज़ फ्रॉम फ्लिपकार्ट। आपने फ्लिपकार्ट से हाल ही में एक शूज़ का पेयर खरीदा है, मतलब शूज़ खरीदा है आपने। ठीक है, when the product was delivered you found that the shoes were of the wrong size and poor quality। जब वो डिलीवर हुआ, आपको मिला, तो आपने देखा कि इसकी तो साइज़ ही गलत है, आपका जो साइज़ है उससे मैच नहीं कर रहा है, गलत साइज़ है, रॉन्ग साइज़ है, और तो और इसकी क्वालिटी भी ख़राब है। राइट अ लेटर टू द कस्टमर केयर मैनेजर ऑफ फ्लिपकार्ट कंप्लेनिंग अबाउट द इशू एंड रिक्वेस्टिंग अ रिप्लेसमेंट और रिफंड। आपको एक लेटर लिखना है मैनेजमेंट को। कौन से मैनेजमेंट को, फ्लिपकार्ट कंपनी के मैनेजमेंट को, कि आप क्या कर रहे हो, ये चीज़ सही नहीं है, आपको रिप्लेस करके दो मुझे, या आप तो या तो मुझे रिप्लेस करके दो या फिर रिफंड करके दो। ठीक है, इस पर आपको एक लेटर लिखना है, यानी एक कंप्लेन लेटर आपको लिखना है। किस चीज़ के लिए, आपने जो शूज़ लिया है वो सही नहीं है इसलिए। देखते हैं इसका आंसर क्या है। कुछ नहीं, अगेन आपने सेंडर्स एड्रेस, आपका अपना एड्रेस डाला। मैंने क्या बोला, सेंडर्स एड्रेस आप नहीं भी चेंज करो तो कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लो इसको। डेट आपका वही आया 14 फरवरी 2026, जो भी डेट रहेगा आपका ऐसे ही जाएगा। अगर दूसरा डेट भी आपको डालना है ना, 26 मान लो जनवरी डालना है, तो जनवरी में भी आप क्या करोगे, प्रॉपर जनवरी लिखोगे, देन 2026। क्लियर है बच्चों। देन आपका आ जाएगा रिसीवर एड्रेस। अब रिसीवर एड्रेस हमने चेंज किया है, क्या किया, द कस्टमर केयर मैनेजर। किसको हम लिख रहे हैं, अब हम एडिटर को नहीं लिख रहे हैं, हम किसको लिख रहे हैं, फ्लिपकार्ट के मैनेजर को। सो द कस्टमर केयर मैनेजर फ्लिपकार्ट, और वो कहाँ है, बेंगलुरु में है, या कोई और जगह भी आप लिख सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट आपका अगेन देखो, सब्जेक्ट बहुत प्रिसाइज लिखा है हमने, एकदम 4 से 5 वर्ड में, दैट्स इट। क्या है, कंप्लेंट अबाउट रॉन्ग साइज इशू, आपको गलत साइज मिला है, इसके लिए आप क्या कर रहे हो, कंप्लेंट लिख रहे हो। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर और मैडम। ठीक है, सैल्यूटेशन हमने लिखा, बताया है ऑलरेडी कैसे लिखना है। आई एम राइटिंग टू कंप्लेन अबाउट अ पेयर। देखो अभी वापस से वो चीज़ आ गया ना, मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन जो लाइन है वो आप कुछ स्पेसिफिक लाइन से ऐड करो। तो यहाँ पे आया ना, आई एम राइटिंग अबाउट द पेयर ऑफ शूज़, आई एम राइटिंग टू कंप्लेन। ये क्या है, आपका इंट्रोडक्शन वाला जो लाइन्स दिया गया था ना, वहीं से बस उठा करके इसको रखा गया, और कुछ नहीं है। आपको ये लाइन्स याद कर लेना है कि स्टार्टिंग लाइन्स ऐसी होगी। ठीक है, कंप्लेंट अ पेयर ऑफ शूज़ दैट आई ऑर्डर्ड फ्रॉम योर वेबसाइट ऑन इतना। आपको डेट डालना है कि इस डेट पे मैंने आपके वेबसाइट से अपने लिए एक पेयर ऑफ शूज़ खरीदा था। द ऑर्डर नंबर इज़ दिस। आप ऑर्डर नंबर कुछ भी डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चेक थोड़ी करने जा रहे हैं। तो ऑर्डर नंबर क्या है, ये है। ठीक है, आगे देखते हैं। वेयर आई रिसीव द पार्सल, व्हेन आई रिसीव द पार्सल, जब मुझे पार्सल मिला तब आई फाउंड दैट द शूज़ वर ऑफ द रॉन्ग साइज, द क्वालिटी इज़ ऑल्सो नॉट गुड एंड डज नॉट मैच द डिस्क्रिप्शन गिवन ऑन दी वेबसाइट। क्वालिटी भी उसकी ख़राब थी, साइज़ भी मुझे नहीं हुआ, ऊपर से जो डिस्क्रिप्शन दिया गया था वेबसाइट पे, जब मैं देख रही थी कि वो अच्छा क्वालिटी था, अच्छा दिख रहा था, जब मुझे मिला तो वो उस चीज़ पे एकदम मैच नहीं हो रहा। ठीक है, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस प्रोजेक्ट और विद द प्रोडक्ट। मैं इस प्रोडक्ट से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। ये जो प्रोडक्ट आया है ये मुझे ढंग का नहीं मिला है, गलत साइज़ है, क्वालिटी ढंग की नहीं है। ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रिप्लेस द शूज़ विद द करेक्ट साइज एज सून एज पॉसिबल। मैं आपसे बस यही विनती करती हूँ कि आप जल्द से जल्द इसको रिप्लेस कर दें जो मेरा करेक्ट साइज़ है उससे, या फिर इफ़ अ रिप्लेसमेंट इज़ नॉट अवेलेबल प्लीज़ अरेंज अ फुल रिफंड ऑफ द
अमाउंट पेड। या फिर आप क्या कर सकते हो, रिप्लेसमेंट अगर अवेलेबल नहीं है तो मैंने जितना पेमेंट किया था उतना पेड जो अमाउंट है उसको आप रिफंड कर दो, ठीक है। आई होप यू विल टेक नेसेसरी एक्शन एट द अर्लीस्ट। और लास्ट में आप क्या कह रहे हो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द ये जो मैटर है इस पर अपनी कंसर्न्स दिखाएंगे। लास्टली आप कुछ नहीं कर रहे हो, योर्स सिंसियरली, आपने अपना नाम लास्ट में ऐड कर दिया, योर्स सिंसियरली पहले भी हमने लिखा था, यहाँ पे भी हम वही चीज़ रिपीट करें। तो बेटा कंप्लेन लेटर में भी आपने कुछ नहीं किया, बस जो फॉर्मेट था उसी को फॉलो अप किया है। थोड़ा सा बॉडी आपकी चेंज हो गई है, थोड़ा सा सब्जेक्ट आपका चेंज हुआ है, बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं, ठीक है। आपका सेंडर एड्रेस वही है, डेट वही है, बस आपका रिसीवर एड्रेस चेंज हो गया। अब जिसको भी आप लिखोगे ना वो रिसीवर एड्रेस आपका हो जाएगा। अगर रिसीवर एड्रेस आपको क्वेश्चन में मैंशन किया गया है, जैसे यहाँ पर मैंशन था, ठीक है, अगर मैंशन नहीं होता तो आप क्या करते, कुछ भी डाल देते, ठीक है। कहीं से भी आपने ऑर्डर किया, मान लो यहाँ पे फ्लिपकार्ट नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया होता तो आप अमेजोन डाल देते, कुछ और डाल देते, राइट। देन आपका हो गया सब्जेक्ट, फिर आपके रिस्पेक्टेड सर और मैडम जो सैल्यूटेशन है वो, देन बॉडी, लास्ट में आपका योर सिंसियरली। देन देखिए इंक्वायरी लेटर, हमने लेटर टू द एडिटर देख लिया, कंप्लेन लेटर देख लिया, अब लास्टली बस एक और लेटर बच गया, उसको भी जल्दी से फिनिश करते हैं। इंक्वायरी लेटर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जब आप किसी चीज़ की इंक्वायरी करने के लिए कोई लेटर लिख रहे हो तो वो आपका इंक्वायरी लेटर होता है। क्या है क्वेश्चन देखते हैं। यू हैव come across an advertisement about Bright Future Academy offering a spoken English course। आपको एक एडवर्टाइजमेंट मिला है, ठीक है, वहाँ पे ब्राइट फ्यूचर एकेडमी का एक कोर्स नजर आया है, स्पोकन इंग्लिश कोर्स का, ठीक है, और आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। यू विश टू ज्वाइन द कोर्स ड्यूरिंग द समर वेकेशन आपका आने वाला है, तो समर वेकेशन में आपने सोचा कि चलो भाई इसको भी सीख लेते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाएंगी, हमारी स्पोकन क्लासेस हो जाएंगी, तो बेहतर ही है हमारे लिए, अच्छा रहेगा। राइट अ लेटर to the director of Bright Future Academy inquiring about the course duration, fee structure, batch timing and admission procedure। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आप बस इंक्वायरी लेटर लिख रहे हो कि ड्यूरेशन क्या है, टाइमिंग क्या होगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, मतलब क्या क्या फीस स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप एक इंक्वायरी लेटर लिख रहे हो। देखते हैं जल्दी से, अगेन सेम चीज़, हमने सेंडर्स एड्रेस रखा, डेट रखा, देन रिसीवर एड्रेस चेंज हो गया, ठीक है, रिसीवर एड्रेस दिया हुआ था तो हमने इसको चेंज कर दिया। अब किसको लिख रहे हैं, द डायरेक्टर ऑफ ब्राइट फ्यूचर एकेडमी दिल्ली। आपने किसको लिखा है, ब्राइट फ्यूचर एकेडमी को लिखा है, तो यहाँ पे रिसीवर एड्रेस कौन हो जाएगा, ब्राइट फ्यूचर एकेडमी, दिल्ली में है, पटना में, जहाँ भी आप मेंशन कर सकते हो। सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, इंक्वायरी अबाउट स्पोकन इंग्लिश कोर्स, बहुत सिंपल, बस एक लाइन में आपने रखा है, बहुत छोटा सा। इंक्वायरी कर रहे हो किस चीज़ के लिए, स्पोकन इंग्लिश कोर्स के लिए आप ये इंक्वायरी कर रहे हो, इसलिए आप ये लेटर लिख रहे हो। देन अगेन रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम और मैडम, आई रिसेंटली केम अक्रॉस, अब बॉडी देखते हैं, आपको याद करो मैंने ये लाइन भी मेंशन किया था, आई रिसेंटली केम अक्रॉस योर एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग द स्पोकन इंग्लिश कोर्स। मैं हाल में ही आपके एडवर्टाइजमेंट को मैंने देखा कि आपने एक एडवर्टाइजमेंट चलाया हुआ था स्पोकन इंग्लिश कोर्स के बारे में, ठीक है, वही चीज़ आपने यहाँ पे लिखा, ऑफर्ड एट योर एकेडमी, आपके अकेडमी से ये चीज़ ऑफर दी गई थी वहाँ पे उस एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड इन, मैं इंटरेस्टेड हूँ, ज्वाइनिंग द कोर्स ड्यूरिंग द अपकमिंग समर वेकेशन, आने वाले समर वेकेशन में मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। सिंपल सी बात, कुछ नहीं, मैंने एडवर्टाइजमेंट में आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो देखा स्पोकन इंग्लिश कोर्स का, और मैं वहाँ पे ज्वाइन करना चाहती हूँ अपकमिंग समर वेकेशन में। बहुत सिंपल रखा है, कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं, टू द पॉइंट। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली प्रोवाइड मी विद डिटेल्स, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मुझे डिटेल्स चाहिए, तो वो डिटेल्स आप मुझे प्रोवाइड करें, ठीक है। अबाउट द कोर्स ड्यूरेशन, अब देखो सारी चीज़ आपने मेंशन की है, कोर्स ड्यूरेशन, फी स्ट्रक्चर, है ना, बैच टाइमिंग, क्या टाइमिंग होगी, क्या स्ट्रक्चर होगा, फी स्ट्रक्चर कितना है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे पूछ रहे हो, ठीक है। बैच टाइमिंग एंड एडमिशन प्रोसीजर, क्या क्या एडमिशन प्रोसीजर होगा, मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह लाने हैं, वो सारी चीज़ें आप पूछ रहे हो यहाँ पे। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो वेदर द स्टडी मटेरियल विल बी प्रोवाइडेड एंड इफ देयर आर एनी स्पेशल डिस्काउंट्स फॉर स्टूडेंट्स। आप एक लाइन और एक्स्ट्रा ऐड किया। अब यहाँ मेरी बात सुनना, यहाँ तक आपका जो लेटर है इनफ है, अगर आप चाहो तो ये लाइन ऐड ऑन कर सकते हो, यहाँ पे कुछ नहीं है, आपने एक्स्ट्रा कुछ पूछ दिया है कि मैं जानना चाहूँगा कि और एक्स्ट्रा कोई डिस्काउंट है कि नहीं बच्चों के लिए, या फिर कोई स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है या नहीं। लास्टली आप कुछ नहीं कर रहे हो, काइंडली सेंड मी द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, जल्द से जल्द आप जब भी फ्री हों, जल्द से जल्द मुझे जितने भी इन्फॉर्मेशन है, नेसेसरी डिटेल्स हैं, वो मुझे प्रोवाइड कर दे। लास्टली योर्स सिंसियरली जावेद ज़रा, ठीक है। तो आपको सारे लेटर कैसे लिखना है क्लियर हो गया। सभी का बच्चों आप नोटिस कर रहे होगे फॉर्मेट एकदम सेम है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आपका डिफरेंस किस में आ रहा है, बॉडी में, सब्जेक्ट में, और थोड़ा सा रिसीवर एड्रेस में। रिसीवर एड्रेस वो भी दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग मेंशन करना है, नहीं दिया हुआ है तो आप अपने हिसाब से भी मेंशन कर सकते हो,
ठीक है, थोड़ा सा सोच करके। देन सब्जेक्ट आपका बहुत प्रिसाइज 2 से 3, एक लाइन में 4-5 वर्ड में 2-3 वर्ड है, उसके अकॉर्डिंगली आपको लिख देना है। देन सैल्यूटेशन, कुछ नहीं करना है, बस जो दिया गया है, रिस्पेक्टेड सर और मैडम, मैडम में याद रखना, मैम नहीं मैडम लिखना। देन आपका बॉडी आ जाएगा, इंट्रोडक्शन, जो कंक्लूजन है वो, बात खत्म। अच्छा, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि एडिटर में हमने थोड़ा सा ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखा था, है ना। देखो इधर जो एडिटर हमने लिखा था बेटा वो थोड़ा लंबा गया था, बाकी कंप्लेंट लेटर और इंक्वायरी लेटर लंबा नहीं गया। यहाँ पे देखो जो ये लिखा है ना एडिटर वाला, उसमें देखो हमने इंट्रोडक्शन डाला, देन फिर जो रीजंस थे, प्रॉब्लम्स थे वो बताया, देन फिर उसके रीजंस बताए, सोल्यूशन बताए, फिर रिक्वेस्ट किया, राइट, कि आप इस चीज़ को ठीक करो। ये थोड़ा लंबा जाएगा। आपके एडिटर वाले जो लेटर्स हैं वो थोड़े से लंबे जाएंगे, आप चाहो तो शॉर्ट भी लग सकते हो। लेकिन बाकी जो 2 है ना, आपके कंप्लेन लेटर और इंक्वायरी लेटर, कंप्लेन लेटर देखो बहुत प्रोसाइज है, कुछ नहीं है, जिस चीज़ के लिए कंप्लेन करना है वो बस टॉपिक बताया, ख़त्म किया। देन अगेन इंक्वायरी लेटर में भी आपने बस टॉपिक बताया और उसको ख़त्म किया। देखो सीधे हमने बोला कि ये चीज़ के लिए इंक्वायरी मैं कर रही हूँ, मुझे जो जो इन्फॉर्मेशन है वो आप बता दें। दैट इज़ इट। यही है आपका कंप्लेन लेटर, इंक्वायरी लेटर एंड लेटर टू द एडिटर. That is it for today. Have a nice day everyone. I'll see you in the next video.